हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ क्लासेस। और आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। हमें ध्यान देंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही है जो 2006 में राजस्थान एनटीएस स्टेज फेस्ट में आया हुआ है। द डायमेंशन ऑफ ए क्यूबॉइड 18, 12 एंड 9 सेंटीमीटर। तो आपके पास यहाँ पे क्यूबॉइड के लिए गिवन है भाई। फर्स्ट को मैंने लेंथ से लिख लिया 18 सेंटीमीटर है, ब्रेथ है वो 12 सेंटीमीटर है और हाइट है वो हमारे पास 9 सेंटीमीटर है। हाउ मैनी क्यूब्स ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर कैन बी मेड बाय मेल्टिंग द क्यूबॉइड। नेक्स्ट आपके पास क्यूब गिवन है और क्यूब की जो साइड है वो कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर है। ये आपसे कह रहा है कि भाई यहाँ इस जो क्यूबॉइड बनेगा, जो ये डायमेंशन गिवन है, इनसे जो भी क्यूबॉइड आपके पास बनेगा उस क्यूबॉइड को मेल्ट करके और एक क्यूब बना दिया गया है और उस क्यूब की साइड गिवन है हमारे पास 3 सेंटीमीटर। ये अच्छे से ध्यान से सुन लो, ऐसा एक नहीं चाहिए कितने भी क्वेश्चंस हो और किसी एक शेप को मेल्ट करके दूसरी शेप में अगर कन्वर्ट किया जाता है तो ऑलवेज उनकी वॉल्यूम है वो इक्वल होती है। वे क्या इक्वल होती है? उनकी वॉल्यूम है वो इक्वल होती है हमारे पास। तो यहां से आपको फाइंड करने हैं नंबर ऑफ क्यूब्स। क्या बनेंगे? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। किसको मेल्ट किया गया भाई? क्यूबॉइड को मेल्ट करके और क्यूब बनाए गए। क्लियर है कि क्यूबॉइड की जो साइज है वो लार्ज है हमारे पास। तो नंबर ऑफ क्यूब फाइंड करने के लिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब। क्यूबॉइड की जो वॉल्यूम है वो अच्छे से जानते हैं हम लोग, LBH। तो L इंटू बी इंटू एच डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ क्यूब होती है साइड का क्यूब। साइड को मैंने A से लिख दिया तो ये आपके पास बन गया भैया अपॉन में A क्यूब। तो LBH क्या बना? 18 इंटू 12 इंटू में 9 डिवाइड बाई 3 इंटू 3 इंटू 3। 3 से 3 पे डिवाइड हो गया, 3 से 3 हो गया, 3 से 4 हो गया और ये आपके पास किसके इक्वल आ गया? 72 के। बुक आपके पास है, क्वेश्चन को अगर रीड कर पा रहे हैं तो उसका जो ए ऑप्शन है वो हमारे पास क्या बन रहा है? करेक्ट ऑप्शन आ रहा है। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर सेकंड है इसी का। इफ रेडियाई ऑफ टू कोन्स आर इन द रेशियो ऑफ, टू कोन गिवन है भाई, उनकी रेडियस को अज्यूम कर लो। R1 बी द रेडियस ऑफ फर्स्ट कोन, R2 बी द रेडियस ऑफ सेकंड कोन। सेकंड कोन को रेडियस को R2 से ले लिया, फर्स्ट की है वो R1 से ले लिया। तो ये कह रहा है R1 रेशियो R2 है वो आपके पास गिवन है भाई 3:1। इट मीन्स क्या कह सकते हो? R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू 3 अपॉन में 1 है भाई। नेक्स्ट सेकंड जो कंडीशन अपने पास यहाँ पे गिवन है उसमें आपसे ये कह रहा है हाइट्स आर इन द रेशियो 1:3। तो H1 और H2 है वो मैंने हाइट ले ली 1:3। इट मीन्स H1 अपॉन H2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में 3। ये गिवन है भाई। ये सब करने के बाद अगर नेक्स्ट स्टेप पे आगे बढ़ता हूँ तो ये कह रहा है देन रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। वॉल्यूम्स में रेशियो फाइंड करना है भाई। तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कॉन अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सेकंड कॉन। फर्स्ट कॉन की वॉल्यूम लोगे तो 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1 हो गया। सेकंड कॉन की वॉल्यूम अगर लोगे तो आपके पास बन गया 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2 बन गया। 1/3 से 1/3 पाई से पाई डिवाइड हो गया। अब R1 स्क्वायर अपॉन में R2 स्क्वायर है तो यहाँ से अपने पास क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको? R1 अपॉन में R2 का स्क्वायर इंटू में H1 अपॉन में H2 लिख सकते हैं भाई। तो R1 अपॉन R2 तो ऑलरेडी आ चुका है 3/1। इट मीन्स 3 है हमारे पास। तो 3/1 का स्क्वायर हो गया इंटू H1 अपॉन H2 है वो 1/3 है। तो 3/1 का स्क्वायर तो आपका 9 बन गया इंटू 1/3 है। 3 पे डिवाइड हो गया तो 3/1 आ गया भाई।
तो रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स, इनकी जो वॉल्यूम है उनमें जो रेशियो कहलाएगा वो बन गया 3:1। तो यहाँ से आपका इसमें भी ए का जो ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन बन रहा है। ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 है भाई अपने पास। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है एरिया ऑफ 6 सरफेसेस ऑफ क्यूबॉइड आर। आपको पता है कि क्यूबॉइड के अंदर जो सरफेस है वो आपके पास कितने बनते हैं भाई? 6 बनते हैं हमारे पास। क्यूबॉइड में हमारे पास जो नंबर ऑफ सरफेस है वो 6 है आपके पास। अब यहाँ अगर बेस का एरिया आप लोग 12 लेते हो तो टॉप का जो एरिया है वो भी तो 12 ही बनेगा भाई। ऐसे ही आपके पास यहाँ पे साइड में किसी का भी, जैसे इस साइड में आप इस सरफेस का एरिया 20 लेते हो तो इधर इस सरफेस का एरिया 20 बनेगा भाई। फ्रंट वाले का एरिया अगर आप लोग 15 लेते हो इस फ्रंट वाले सरफेस की, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, तो इस बैक वाले सरफेस का जो एरिया है वो भी कितना बनेगा? 15 बनेगा भाई। तो यहाँ से जब सरफेस की बात आती है तो आप लोग अलग अलग, जैसे ये लेंथ हो गई हमारे पास, ये ब्रेथ हो गई हमारे पास, ये हाइट बन गई। तो सबसे पहले अगर आपने यहाँ पे बेस का जो एरिया है वो 12 लिया है, बेस का एरिया अगर 12 लिया है तो इट मीन्स L इंटू बी इज इक्वल्स टू 12 आ गया भाई। इक्वेशन फर्स्ट लिख दी। नेक्स्ट अगर इस साइड का एरिया 20 आपने यूज किया है तो बी और एच है यहाँ पे, तो बी इंटू में एच है वो हमारे पास 20 के इक्वल आ गया। नेक्स्ट आपने इस फ्रंट का एरिया अगर ये लिया है तो यहाँ पे एल और एच है इस फ्रंट वाले सरफेस के लिए। फ्रंट वाले सरफेस के लिए हमारे पास एल और एच है। अगर इसका एरिया हम लोग लेते हैं तो ये हमारे पास बन गया एल इंटू में एच इज इक्वल्स टू, फ्रंट वाले का लिया हमने 15, तो यहाँ क्या कर दो आप लोग, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। अगर इस टाइप को हमने फॉलो किया हुआ है तो हमारे लिए बहुत इजी है। और अगर फर्स्ट टाइम कभी ऐसा कर रहे हैं तो हो सकता है कि वहाँ पे माइंड के अंदर ये चीज़ सेट ना हो। मल्टीप्लाई कर रहे हो तो L इंटू बी इंटू एच इंटू एल इंटू एच इज इक्वल्स टू 12 इंटू 20 इंटू 15। तो देखिए मल्टीप्लाई में है तो L 2 टाइम्स आ रहा है तो L स्क्वायर बन गया, B स्क्वायर बन गया, H स्क्वायर बन गया, इज इक्वल्स टू 12 इंटू 20 इंटू में 15 आ गया। तो लेफ्ट में देखिए L स्क्वायर, B स्क्वायर, H स्क्वायर आ रहा है। अब हमें पता है कि वॉल्यूम क्या होगी, वॉल्यूम तो LBH होती है भाई। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ले लोगे तो LBH इज इक्वल्स टू अंडर रूट 12 को मैं 3 इंटू में 4 लिख सकता हूँ, 20 को 4 इंटू 5 लिख सकता हूँ और 15 को 5 इंटू 3 लिख सकता हूँ। क्योंकि स्क्वायर रूट आ गया है तो फैक्टर करके लिख लें तो दी बेस्ट है। तो LBH का मतलब तो क्या हो गया आपके पास, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू, यहाँ से देखिए 3 का 1 पेयर बन गया तो 3 बार आ गया रूट से, 4 का पेयर बन गया तो 4 बार आ गया, 5 का बन गया तो 5 बार आ गया, जो कि इक्वल हो गया किसके हमारे पास है, 60 के इक्वल हो गया है। तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है वो आपसे फाइंड करवा रहा है, तो 60 सेंटीमीटर क्यूब है वो आपके पास वॉल्यूम बन गई, और आपके पास जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका करेक्ट ऑप्शन बन गया। नेक्स्ट अपना है क्वेश्चन नंबर 4। रेडियस एंड हाइट ऑफ ए सिलेंडर आर 7 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। कोई भी एक सिलेंडर गिवन है आपके पास जिसकी रेडियस है वो तो 7 सेंटीमीटर गिवन है और उसकी हाइट है वो हमारे पास गिवन है 14 सेंटीमीटर। इट इज डिवाइडेड अलोंग इट्स एक्सिस वर्टिकली इनटू इक्वल पार्ट्स। ये कह रहा है इसको वर्टिकली, क्या भाई, वर्टिकली इक्वल 2 पार्ट्स में इसको कट कर दिया गया है। अब ये चीज़ें तो कोई भी आपके पास सिलेंडर टाइप का कुछ भी हो और उसको अगर वर्टिकली आप डिवाइड करोगे तो वहाँ से उसकी जो भी शेप बनेगी आप उसको देख सकते हो कि आपके पास इस साइड से ये सरफेस बढ़ेगा, एक हिस्सा इधर आएगा और एक हिस्सा आपके पास इधर आएगा। तो यहाँ में ये कह रहा है, इसमें जो फाइंड करवा रहा है वो आपसे कह रहा है द इंक्रीज इन इट्स टोटल सरफेस एरिया।
टोटल सरफेस एरिया है वो आपके पास कितना इंक्रीज होगा, हमें ये बताना है अभी। तो यहाँ से आप लिख सकते हो टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 2πr इंटू आर प्लस एच, ये होता है भाई हमारे पास। तो 2πr 2 इंटू 22/7 इंटू में आर की वैल्यू 7 है, इंटू आर 7 है, हाइट है वो 14 है। 7 से 7 डिवाइड हो गया, 44 इंटू में 21 बन गया है। यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो इसको, आपके पास 924 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये तो इसका कंप्लीट का टोटल सरफेस एरिया है हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग यहाँ से फाइंड कर देंगे सरफेस एरिया आफ्टर डिवीजन। सरफेस एरिया आफ्टर डिवीजन, जब इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है तो उसके बाद सरफेस एरिया क्या होगा, आप लोग इस पे ध्यान दे सकते हो। सबसे पहली बात आती है कर्व्ड सरफेस एरिया, क्या बना भाई 2πr(h), वही बोथ हैंड का सरफेस एरिया 2πr², ये तो यहाँ भी वही सेम बनेगा प्लस। अब जो कट किया गया है तो यहाँ से आप देखिए जो ये आपके पास एक रेक्टेंगल की जो शेप है वो आपके पास बनेगी भाई ऐसे, क्योंकि ये इस टाइप से था। ये जो सरफेस आएगा ये रेक्टेंगल की शेप में सरफेस आएगा, ये बोथ पोर्शन पे आएगा। इधर जो करोगे इस पे भी आना है और इधर करोगे उस पे भी आना है, क्लियर है। तो यहाँ से कितने बनने हैं हमारे पास, ये 2 बनने हैं भाई, और 2 बनने हैं तो उसका ट्वाइस लगा दो, क्लियर है, इनटू में। अब जो ये रेक्टेंगुलर सरफेस जो बनेगा आपका, उसके अंदर एक तो डायमीटर यूज होगा, तो आर नहीं क्या बनेगा 2r बनेगा भाई। इनटू में इसकी जो हाइट है वो यूज होनी है, तो इनटू में क्या आएगा h आएगा। ये आपके पास सरफेस एरिया है जब आपने डिवाइड कर दिया है उसके बाद। वैसे देखा जाए तो 2πr(h) प्लस 2πr², यही तो टोटल सरफेस एरिया ही तो है। ये तो आपका 924 ही बन जाएगा। 2 इंटू 2 4 इंटू आर की वैल्यू 7 है, h की वैल्यू है वो कितनी है 14 है हमारे पास। 924 प्लस में अपने पास यहाँ से कितना बन गया भाई, ये आपके पास बन गया भाई क्या 28 इंटू में 14, और इसको आप लोग सोल्व कर दोगे तो ये बनेगा 1316 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब हमें तो बताना क्या है, इंक्रीज इन एरिया। तो इंक्रीज इन एरिया इज इक्वल्स टू 1316 माइनस 924, और जो कि आपके पास इक्वल बनेगा 392 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 392 सेंटीमीटर स्क्वायर है वो आपका यहाँ पे क्या बन रहा है, ए ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन में आ रहा है। डायरेक्ट यहाँ से अगर बिना वैल्यू फाइंड किए हुए इन फॉर्मूलों को सब्ट्रैक्ट करते हो तो भी 2πr(h) और 2πr² कैंसिल होके आपके पास ये बचेगा मेन। भाई जो 2 सरफेस इंक्रीज हुए हैं वही तो एरिया इंक्रीज हुआ है, और वो आपके पास 2 होने की वजह से 2 लग गया। डायमीटर का यूज होता है इसलिए 2r आ गया। हाइट h है वो h ही आपके पास यूज हो रही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, जो कि आप लोगों ने 9th क्लास में भी कर लिया होगा ये। द मून डायमीटर इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पे आप लोग अज्यूम कर दो लेट डायमीटर ऑफ अर्थ इज इक्वल्स टू x यूनिट्स ले लिया भाई मैंने। जब डायमीटर का जो डायमीटर ऑफ अर्थ है वो x यूनिट है, तो आप लोग यहाँ से लिख सकते हो रेडियस ऑफ अर्थ है वो हमारे पास x/2 यूनिट्स आ गया। नेक्स्ट आप यहाँ से लिख सकते हो देन डायमीटर ऑफ मून x/2 यूनिट्स। नहीं भाई ध्यान दीजिए, कह रहा है 1/4 x/4। क्या होगा x/4 डायमीटर ऑफ मून है, तो यहाँ से आप लोग लिख दोगे रेडियस ऑफ मून। तो रेडियस ऑफ मून बन गया, इसका हाफ करोगे x/4 का तो x/8 यूनिट्स आ गया।
ये रेडियस ऑफ मून आ गई, ये रेडियस ऑफ अर्थ आ गई। अब ये फाइंड करवा रहा है वॉल्यूम ऑफ मून इज व्हाट फ्रैक्शन द वॉल्यूम ऑफ अर्थ। तो आप यहाँ पे लिखिए वॉल्यूम ऑफ मून अपॉन में वॉल्यूम ऑफ अर्थ। क्लियर है भाई। अब मून है वो भी किस में है, स्फीयर की शेप में है। अर्थ है वो भी किस में है, स्फीयर की शेप में है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, क्या बनेगा 4/3πr³। अब आर मून के लिए आर क्या है भाई, x/8 है, तो x/8 का क्यूब हो जाएगा। डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ अर्थ, वॉल्यूम ऑफ अर्थ के लिए वही 4/3πr³, लेकिन रेडियस क्या है यहाँ पे x/2 है, इसका क्यूब हो जाएगा। 4/3π से 4/3π है वो कैंसिल हो गया, x³ 8 का क्यूब बन जाएगा। 8 को 3 टाइम्स लिख दिया मैंने, डिवाइड बाई x³ 2 का क्यूब बनेगा, 2 को 3 टाइम लिख दिए। x³ से x³ डिवाइड हो गया और 2 × 2 × 2 से 8 बनेगा, 1/8 डिवाइड हो गया, 1/64 आ गया। तो वॉल्यूम ऑफ मून है, उसका वॉल्यूम ऑफ अर्थ के साथ जो फ्रैक्शन बन रही है वो क्या बन रही है 1/64। तो यहाँ भी आपका ऑप्शन नंबर ए है वो क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट अपने पास आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है भाई। 6th क्वेश्चन में ये कह रहा है दी वॉल्यूम ऑफ ए बॉक्स इज, बॉक्स कह रहा है तो क्लियर है कि क्यूबॉइड हो गया भाई। वॉल्यूम है वो आपके पास गिवन है x³ माइनस में 2x² माइनस 24x। इफ द डेप्थ ऑफ द बॉक्स इज स्मॉलेस्ट देन डेप्थ इज। ये कह रहा है कि कोई भी क्यूबॉइड बॉक्स है हमारे पास, जो बॉक्स कह रहा है तो वो क्यूबॉइड में ही है जो वॉल्यूम गिवन है। तो आपके पास ये कह रहा है कि क्या है इसके अंदर जो डेप्थ है वो आपके पास स्मॉलेस्ट है। तो कैसे पता लग सकता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की बात करते हैं तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड तो LBH होता है। जब तक हम इसको फैक्टर्स में नहीं कन्वर्ट करेंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। तो फैक्टर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे आप लोग, x कॉमन ले लीजिए इस कंप्लीट से, x² माइनस 2x माइनस 24 बन गया। अब x² इंटू में यहाँ से आपके पास देखिए क्या फैक्टर्स बन रहे हैं कि प्रोडक्ट करे तो हमारे पास माइनस का 24 आए और सम करे तो माइनस का 2 आए। तो यहाँ से जो आपके फैक्टर्स बनेंगे वो क्या बन जाएंगे भाई, हमारे पास है माइनस का 6 और प्लस का 4, x कॉमन लिया है भाई, माइनस का 6 और प्लस का 4 बन गया। तो यहाँ से आपके पास ये क्या बन गए बेटा 1 2 3 फैक्टर्स बन गए। तो क्लियर है कि ये लेंथ ब्रेथ और आपके पास जो डेप्थ है या हाइट है उसी का प्रोडक्ट है अपने पास। अब ये कह रहा है डेप्थ इज स्मॉलेस्ट, क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है हमारे पास, डेप्थ है वो स्मॉलेस्ट है। तो यहाँ से आप लोग देखिए इन 3 फैक्टर्स में से अब x है वो साइड है भाई, x भी एक फैक्टर है। तो ना तो x की वैल्यू 0 हो सकती ना x की वैल्यू नेगेटिव हो सकती, x की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी हमें, और पॉजिटिव मिलेगी तो हमारा ये फैक्टर x-6 ये कह रहा है कि x की वैल्यू है वो 6 से तो ग्रेटर होनी चाहिए भाई। 6 भी हो गई तो ये 0 हो जाएगा, 6 से लेस हो गई तो ये नेगेटिव हो जाएगा, साइड नेगेटिव नहीं होती, समझे या नहीं। तो x की वैल्यू 6 से ग्रेटर तो होगी हमारे पास, लेकिन 6 से ग्रेटर भी आप सपोज कीजिए आपने 7 ले लिया, 7 × 1 × 11, तो स्मॉलेस्ट तो क्या हुआ x-6 ही हुआ ना। तो यहाँ से डेप्थ है वो क्या कहलाएगी आपकी x-6 बन जाएगी। नेक्स्ट है जी अपना क्वेश्चन नंबर 7 है। 7th क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है ए कोन ए राइट सिलेंडर and a hemisphere stand on equal bases and have the same height, their volumes are in the ratio। ये कह रहा है आपके पास है सबसे पहले कौन, ये कौन बना लिया भाई, कौन के बाद नेक्स्ट आपसे ये कह रहा है इसके अंदर क्या भाई सिलेंडर, ये सिलेंडर बना लिया हम, और सिलेंडर के बाद ये कह रहा है कि हेमिस्फीयर, ये हमने एक हेमिस्फीयर बना लिया।
सेम बेस, सबकी रेडियस सेम है, सबकी रेडियस को मैंने यहाँ पे आर 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 से लिख दिया है। बोलो लिख सकते हैं नहीं? गिवन है हमारे पास, बेस सेम है। उसके बाद आपके पास ये कह रहा है सभी की हाइट है वो इक्वल है। क्या है? हाइट है वो क्या है? इक्वल है। अब बात आती है यहाँ से स्फीयर है, ये आपको कुछ सीखने को दे रहा है यहाँ से। अब जितनी ये रेडियस है उतनी ये रेडियस है उतनी इसकी हाइट कहलाएगी। समझे या नहीं? और जब यहाँ से रेडियस और ये हाइट आ रही है तो क्लियर है कि इसकी जो हाइट बनेगी वो भी आर ही बनेगी और इसकी हाइट बनेगी वो भी आर ही हो जाएगी। स्फीयर वाले से ये क्लियर हो रहा है क्योंकि स्फीयर में तो जो रेडियस है वो उसकी हाइट है भाई, इसमें हेमिस्फीयर में। तो ये जब आर के इक्वल है तो ये सब भी इनकी हाइट है वो भी आर के इक्वल बन गई। तो इनकी वॉल्यूम में रेशियो फाइंड करवा रहा है। इसको मैंने V1 से लिख दिया, इसको V2 से लिख दिया, इसको V3 से लिख दिया। तो सबसे पहले बात करता हूँ वॉल्यूम ऑफ कॉन। क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, लेकिन एच भी तो आ रही है यहाँ पे रेशियो। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वेयर एच, अब एच भी तो आ रही है रेशियो। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। क्लियर है भाई? अब इन सभी में आप लोग देख पा रहे हो कि पाई आर क्यूब पाई आर क्यूब पाई आर क्यूब बन रहा है, सभी का पाई आर क्यूब है वो डिवाइड हो जाएगा। क्या बना यहाँ से? 1/3:1:2/3 हो गया है। जब भी टर्म्स रेशियो में होती है तो इक्वल क्वांटिटी से हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इक्वल क्वांटिटी से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो इसको मैं अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मैं इसको कह सकता हूं 1:3:2। क्या बना भाई? 1:3:2। तो यहाँ आपका जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट ऑप्शन बन रहा है। देखिए यहाँ से इनके बेस सेम गिवन थे, बेस सेम थे तो रेडियस सेम हो गई, सभी के रेडियस को आर से अज्यूम कर लिया। अब ये कह रहा है कि सभी की हाइट है वो इक्वल है। हाइट अगर इक्वल है तो यहाँ से देखो ये एच लोगे तो ये भी एच होगा, लेकिन जब हेमिस्फीयर पे बात आती है तो जितनी रेडियस होती है उतनी हेमिस्फीयर की हाइट होती है। और जब हाइट इक्वल गिवन है तो क्लियर है कि यहाँ से आर और एच है वो आपका क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। और ये इक्वल होते ये सभी हाइट है वो आर की टर्म्स में आ गई और हमने वॉल्यूम में लिख लिया और यहाँ से रेशियो फाइंड कर लिया। नेक्स्ट अभी अपने पास क्वेश्चन नंबर 8 है। 8th क्वेश्चन में कह रहा है इफ ए स्फीयर एंड ए रेक्टेंगुलर सिलेंडर हैविंग इक्वल रेडियस। स्फीयर रेडियस मैंने आर ले ली और साथ ही साथ कह रहा है रेक्टेंगुलर सिलेंडर। क्या कंडीशन गिवन है भाई यहाँ पे? ये कह रहा है हैविंग इक्वल रेडियस, इसकी रेडियस आर है तो इसकी रेडियस भी आर ही हो गई। आगे बढ़ते हैं अपने पास। हाइट ऑफ सिलेंडर इज डबल ऑफ इट्स रेडियस। सिलेंडर की जो हाइट है वो रेडियस का डबल है, तो इट मीन्स एच इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास है? 2r के इक्वल है। एच इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास है? 2r के इक्वल है। नेक्स्ट आगे कंडीशन पे हम लोग बढ़ते हैं तो ये कह रहा है इसमें रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एंड सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की अगर मैं बात करता हूं तो 4/3 पाई आर क्यूब। क्या हो गया भाई? 4/3 पाई आर क्यूब बन गया। अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है वो अपने पास क्या बनेगा भाई? इसके अंदर पाई आर स्क्वेयर एच। एच किसके इक्वल आ चुका है? 2r के इक्वल आ चुका है। तो क्या बना यहाँ से? पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वेयर से आर रह गया, इस आर से ये आर डिवाइड हो गया और ये बन गया 4/3 इंटू में 2 आ गया। 2 से ये आपका 2 पे डिवाइड हो गया जो कि 2/3 या आप कह सकते हो 2:3 आ गया। क्या गया? 2:3 के इक्वल आ गया और 2:3 है वो आप चेक कर पा रहे होंगे। आपका ऑप्शन नंबर सी है वो क्या बन रहा है यहाँ पे? करेक्ट ऑप्शन बन रहा है। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 9 है। 9th जो क्वेश्चन है उसमें क्या कह रहा है ध्यान दीजिए।
द लार्जेस्ट स्फीयर इज कट ऑफ फ्रॉम ए क्यूब ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर। कोई भी एक क्यूब है जिसकी साइड है वो हमारे पास गिवन है भाई 5 सेंटीमीटर साइड है, और इससे ये कह रहा है कि एक लार्जेस्ट स्फीयर कट कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? लार्जेस्ट स्फीयर। और लार्जेस्ट स्फीयर को अगर आप यहाँ से कट करोगे तो हमेशा ध्यान रखना कि आपके पास क्या बनेगा भाई, साइड ऑफ क्यूब है वो इक्वल होगा किसके, डायमीटर ऑफ स्फीयर। तो साइड ऑफ ए क्यूब है वो तो गिवन है हमारे पास क्वेश्चन के अंदर 5 सेंटीमीटर है, तो डायमीटर ऑफ स्फीयर है वो आपके पास बन गया 2r। तो यहाँ से आपका r इज इक्वल्स टू 5/2 आ गया। और जब स्फीयर में रेडियस आ चुकी है तो फाइंड क्या करवा रहा है, वॉल्यूम फाइंड करवा रहा है। वॉल्यूम फाइंड कर देंगे हम। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू, क्या होता है स्फीयर की वॉल्यूम, 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्यूब है तो 5/2 है, वो 3 टाइम्स आ जाएगा। 2 से ये 2 पे डिवाइड हो गया, 2 से 2 डिवाइड हो गया, तो न्यूमरेटर में 5 5 5 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, 125/3 इंटू 2 6 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 है वो कंप्लीट हो गया। तो 9 से सीखने को क्या मिला, 9 से सीखने का एक ही पॉइंट हमें मिला मेन, और वो क्या है, जब भी कोई भी आपके पास क्यूब है और उससे अगर लार्जेस्ट डायमीटर का या लार्जेस्ट रेडियस का अगर उससे क्यूब कट करना, स्फीयर कट करता है, तो क्लियर है कि साइड ऑफ क्यूब है वो डायमीटर ऑफ स्फीयर के इक्वल बनेगी हमारे पास। अभी नेक्स्ट है अपने पास क्वेश्चन नंबर 10। 10th क्वेश्चन है वो ये कह रहा है आपसे, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब हुज सरफेस एरिया इज। सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब। क्यूब का सरफेस एरिया गिवन है और वो आपका गिवन है किसके इक्वल है भाई, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब भी सरफेस एरिया की बात आती है या सरफेस एरिया आपके पास गिवन होता है तो उस केस में आप लोग क्या करोगे भाई, सरफेस एरिया अगर गिवन है तो आपको ध्यान रखना है वहाँ टोटल सरफेस एरिया यूज़ करेंगे अगर क्वेश्चन में उस शेप के ऊपर कोई कंडीशन ना गिवन हो। देखो कई बार ऐसा गिवन है, सिलेंडर है, वन एंड क्लोज है, वन एंड ओपन है, तो वहाँ सरफेस एरिया की बात आएगी तो रिजल्ट ही चेंज हो जाता है। अगर ओपन कहता है तो उस पर सरफेस एरिया की बात आएगी तो रिजल्ट चेंज। अगर कुछ भी कंडीशन गिवन नहीं है और सरफेस एरिया की बात आती है तो टोटल सरफेस एरिया हम लोग यूज़ करेंगे। अब क्यूब के लिए टोटल सरफेस एरिया होता है 6 इंटू साइड स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 600। 6 से डिवाइड कर दिया, 100 पे डिवाइड हो गया, यहाँ से एक ही वैल्यू हमारे पास 10 आ गई है। जब एक ही वैल्यू 10 आ चुकी है तो क्वेश्चन में फाइंड क्या करवा रहा है, क्वेश्चन में फाइंड करवा रहा है आपसे वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब की वॉल्यूम होती है साइड का क्यूब होता है, साइड 10 आ चुके हैं तो 10 का क्यूब कर दीजिए आप। 10 का क्यूब कितना बन गया, 1000 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब इससे इजी क्वेश्चन क्या होगा भाई, ये आपका एनटीएससी स्टेज फेस्ट राजस्थान में 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है बेटे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11 और करवा रहा हूं मैं आपको। 11th क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है इसके अंदर, फ्रॉम ए 25 सेंटीमीटर बाई 35 सेंटीमीटर रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड। एक रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड गिवन है, ये कह रहा है 25 बाई 35, मैंने ये 35 सेंटीमीटर ले लिया और ये 25 सेंटीमीटर है। उसके बाद क्या कहना चाह रहा है, एन ओपन बॉक्स इज टू बी मेड बाई कटिंग आउट आइडेंटिकल स्क्वायर ऑफ एरिया 25 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच कॉर्नर। ये कह रहा है ईच कॉर्नर से स्क्वायर कट कर दिए और ईच स्क्वायर का जो एरिया है ना वो गिवन है एरिया 25। कितना है भाई एरिया 25।
जब एरिया 25 है तो क्लियर है कि यहाँ से आपके पास जो रेडियस इसकी सॉरी साइड जो बनेगी आपके पास, वो साइड कितनी बनेगी, 5 बनेगी भाई। क्या होगी, 5। तो यहाँ से साइड ऑफ ईच स्क्वायर 5 सेंटीमीटर आ गई। अब आपसे क्वेश्चन में क्या फाइंड करवा रहा है, एंड टर्निंग अप द साइड्स द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स। ये कह रहा है कि इससे ये कॉर्नर कट करने के बाद इसको यहाँ से ऐसे फोल्ड कर दिया गया है भाई, और ऐसे फोल्ड करने से आप एक पेज लेके उससे बना के भी देख सकते हो, तो एक बॉक्स बन गया आपके पास। तो बॉक्स बन गया तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि इस बॉक्स की जो हाइट बनेगी, क्योंकि आप इसको ऐसे फोल्ड कर रहे हो इधर, तो इस बॉक्स की जो हाइट बनेगी हमारे पास वो 5 सेंटीमीटर बनेगी भाई। क्या बनेगी, 5। उसके बाद देखिए इस बॉक्स की लेंथ क्या होगी, ये बच गई, ये लेंथ है भाई। अब ये टोटल 35 है, 35 में से 5 इधर कट हो गया, 5 इधर कट हो गया, तो लेंथ बन गई 35 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। सेम आपके पास ब्रेथ के लिए बन गया। अब ब्रेथ है वो टोटल 25 है, तो 5 इधर से कट और 5 इधर से कट, तो 25 माइनस में 10 15 सेंटीमीटर हो गया। अब इस बॉक्स की लेंथ, ब्रेथ और हाइट हमारे पास आ चुकी है। फाइंड क्या करवाया इसने, फाइंड करवाया वॉल्यूम ऑफ बॉक्स। तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ बॉक्स आप फाइंड करोगे तो आपके पास बन गया LBH। इट मीन्स 25 इंटू 15 इंटू 5, 125 इंटू में 15 हो गया। अब 125 को 15 से आप लोग मल्टीप्लाई कर दो, और अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो अपने पास यहाँ से जो रिजल्ट बनेगा वो बनेगा आपका कितना भाई, 1875 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि आपके पास आप देख पा रहे हो ऑप्शन नंबर बी है, वो आपका करेक्ट ऑप्शन बन रहा है। यहाँ इस क्वेश्चन में अक्सर जल्दबाजी में गलती हो जाती है, और वो क्या गलती होती है उस पर भी मैं आपको बता दूं। साइड ऑफ स्क्वायर हम लोगों ने 5 फाइंड कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, हर बच्चा फाइंड कर लेता है इसको। ये लेने के बाद वो जल्दबाजी में क्या करता है कि इसकी लेंथ को 5 कम कर दो 30 बना देता है, ब्रेथ को 5 कम कर दो 20 बना देता है, हाइट कितनी हो गई, 5 होगी। अगर यहाँ से आप लोगों ने सोल्व किया तो ये कितना बन गया, 3000 बन गया। अब आप देख पा रहे हो कि अगर इस क्वेश्चन के आंसर में ए ऑप्शन है हमारा, कौन सा ऑप्शन है भाई, ए ऑप्शन है, वो 3000 ही गिवन है। और एक बार अगर गलती से ये आंसर आ जाता है तो हम फिर किसी की नहीं मानने वाले हुए, फिर हम इसी को ये कहेंगे मेरा ऑप्शन तो ये करेक्ट। तो यहाँ ध्यान रखना है 5 इधर से लेस हो गया तो 5 दूसरी साइड से भी लेस हो गया, तो ये आपका कितना रह गया, यहाँ पे 25 रह गया। ऐसे ही ये 15 रह गया, हाइट वहाँ से 5 ही बननी है। तो ये थे आपके पास क्वेश्चन नंबर 10, 1 to 10 है वो मैंने इसमें सोल्व करवा दिए। इसके बचे हुए जो क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट जो भी काम करेंगे, नेक्स्ट क्लास हमारी होगी उसमें हम लोग सोल्व करेंगे। कि इन क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से सोल्व करके देखें, और किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट वगैरह कोई दिक्कत आती है तो वो आप लोग बेटे हमें सेंड करें।